नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना या जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों सावन माह का महीना बहुत ही पवित्र और पावन पर्व माना जाता है। दोस्तों मान्यता ऐसा है कि सावन मास में गौरा पार्वती और शिव शंकर भगवान धरती पर पूरे सावन महीने में भ्रमण करते हैं। दोस्तों जो स्त्री सावन मास में हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी बिंदी और हरे हरे वस्त्र धारण करती हैं, गौरा माँ पार्वती उस स्त्री पर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं लेकिन दोस्तों जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भक्ति भाव से माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जहाँ चाहती हैं वहाँ उनका घर भर मिलता है, योग्य जीवन साथी मिलता है। तो सावन के पहले सोमवार में ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में एक अच्छे घर भर की प्राप्ति हो सके। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे के विवाह में इतनी बाधाएं, इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? ये सब कुंडली का हेर फेर होता है। जब कुंडली में पांचों तत्वों में से अग्नि वायु तेज मात्रा में होती हैं तो विवाह में अवश्य ही बाधाएं उत्पन्न हो जाती। ये जो बृहस्पति और मंगल कमजोर होते हैं उससे भी शादी में बाधाएं आती हैं। इस पर कई वीडियो बताया भी गया है, बनाया भी गया, आप लोगों ने देखा भी होगा और उपाय भी किए होंगे। तो जिन बच्चों का विवाह हो गया होगा, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई होगी, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिसकी नहीं हुई होगी वह इस सावन के पहले सोमवार को कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और शुभ विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। मैं उपाय आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पता है कि सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। उस 4 सोमवार में से सिर्फ आपको 1 सोमवार ही करना है, बाकी 3 सोमवार आपको नहीं करना है। अगर आप पहले सोमवार में किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पीरियड में हैं या किसी कारणवश से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे सोमवार में करिए, तीसरे सोमवार में करिए, चौथे में करिए, लेकिन ध्यान रहे एक ही सोमवार करना है। बाकी 3 सोमवार आपको जल अभिषेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाइए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। कोशिश करें कि हरे वस्त्र ही धारण करें। अगर हरा वस्त्र नहीं है तो आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर में जो आटा होता है उस आटे को सख्ती से सान लीजिए और 2 गोले बनाइए। और 2 गोले बनाने के बाद हरी इलायची आप जानते हैं और एक काली इलायची होती है, उसमें से आपको हरी इलायची नहीं लेनी है, काली इलायची को लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा केसर, उस जो आपने गोले बनाए थे उसके बीच में काली इलायची और केसर डाल दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी थाली की पूजा की जो थाली है उसमें आप वो 2 पेड़े रख दीजिए। उसके बाद आपको 1 लोटा लेना है, उसमें थोड़ा जल डालना है और उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और केसर डालिए। आपका जल का लोटा तैयार हो गया। उसके बाद आपको बेल पत्र लेना है, 3 मुखी बेल पत्र लेना है, जिसमें 3-3 पत्ते होते हैं, उसको 1 बेलपत्र माना जाता है। इस तरह आपको 7 बेलपत्र लेना है। तो आपका जल का लोटा तैयार हो गया और आपकी पूजा की थाली हो गई जिसमें आपने 2 पेड़े बनाए थे, और उसके बाद आपका जल भी तैयार है। ये जब आपका पूरा हो गया उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको लेना है कलावा यानी कि मूली, जिससे हम गठबंधन करेंगे। अब ये आप ले लिए। उसके बाद आप शिव मंदिर में तसल्ली नाल चले जाइए और भगवान शिव के सम्मुख तसल्ली से आप बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आपने जो थाली पूजा के लिए है उसमें जो पेड़े बनाए थे, एक गौरा पार्वती के सम्मुख रख दीजिए और एक भोलेनाथ के सम्मुख रख दीजिए, और जो आप जल ले गए हैं उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद जो आपने बेलपत्र लिया था उस बेलपत्र को आपको उन दोनों के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जो मैंने कलावा बताया था आपको गठबंधन करने के लिए, अब उस कलावा को आपको अपने हाथ से, एक हाथ जो होता है, एक हाथ से 7 बार यानी आप घुमाइए, यानी एक माला की तरह बन जाए तो अच्छा रहेगा। यह चीज आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं
क्योंकि वो कलावा अगर वहाँ आप बनाते हैं तो उस कलावा को तोड़ना नहीं है, वहीं पर छोड़ देना होता है। तो शंकर भगवान और गौरा पार्वती की जितनी दूरी होती है उस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए, ताकि घर से ही बनाकर ले जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ तसल्ली नाल से चढ़ाना ही होता है। अगर नहीं ले गए हैं घर से बना के तो आप कलेवा जो साथ में ले गए हैं उसको अपने हाथ से 7 बार घुमा लीजिए और एक माले के आकार का बना लीजिए और गौरा पार्वती और शंकर जी के ऊपर दोनों को चढ़ा दीजिए। उसके बाद चढ़ाने के बाद आप तसल्ली नाल बैठकर जो भी आपको अर्जी लगानी है माता गौरा पार्वती से और भोलेनाथ से आप अर्जी लगाइए कि हे भगवान, जैसे आपने सबको मनोवांछित वर की प्राप्ति की है, ठीक उसी प्रकार आप हमें भी हमारे जीवन में मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो ये उपाय जो मैं बताया था, आपको जो आटा लेकर जाना है और उसमें इलायची डालना है, ये बहुत ही सटीक उपाय, ये पूर्वजों के जमाने से मैं सुनते आ रहा हूँ और ये जिन लोगों ने भी किया उसको लाभ अवश्य ही मिला। और यह सावन के सोमवार को ही करना है, मात्र एक सोमवार अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी शादी के बीच में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में शीघ्र ही शुभ विवाह के संयोग बन जाएंगे और आपका एक अच्छा घर भर की प्राप्ति होगी। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो समझ गया होगा कि क्या करना है। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके विवाह में आई सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसा ही उपाय लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।